प्रभा जी की बहू प्रिया की शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं। जब से प्रिया बहू बनकर प्रभा जी के घर आई है, तभी से प्रभा मन ही मन सोचने लगी थी, मैंने तो बहुत कर लिए घर के काम, अब बारी बहू की है। अपनी इसी सोच के चलते प्रभा किसी काम में अपनी बहू की मदद नहीं करवाती थी। प्रभा जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू प्रिया को एक बात ज़रूर कह देती थी, देख बहू, हमारे पड़ोस में जो नई नई बहू आई है, उसकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और वह बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है, एकदम नरम नरम रोटियां, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां तो कच्ची कच्ची सी लगती है, पेट में दर्द सा हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख लो। प्रभा जी की बातों से प्रिया को बहुत गुस्सा आया और वह बेचारी मन महसूस कर रह गई। सोचने लगी, मैं तो अच्छे से रोटियां बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियां इतनी ही कच्ची होती हैं तो माँ जी फटाफट पता नहीं कैसे खाना खा लेती है। मेरी शादी को 1 साल पूरा हो चुका है और माँ जी को अब ध्यान आया है कि मैं कच्ची रोटियां बनाती हूँ, तो माँ जी हर काम में ही टोकती हैं, लेकिन एकदम से ये कच्ची रोटियों की कहानी पता नहीं कहाँ से उनके दिमाग में आ गई है। जो भी था, प्रिया चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचा जब मौका आएगा तब ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि पतिदेव रोहित आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो बेचारी उनके पास भी नहीं जा सकती थी और पतिदेव को घर की छोटी मोटी बातें बताकर उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सही समय का इंतज़ार करने लगी। एक दिन प्रभा जी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। तभी प्रभा जी ने फिर से वही बात दोहराई और सभी के सामने कहने लगी, हमारी बहू प्रिया की शादी को 1 साल होने को आया, अभी तक उसे रोटियां भी ढंग से बनानी नहीं आती। क्या करे, मैं तो सोचती थी कि अब बस आराम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी बहू को रोटियां भी बनानी नहीं आती, तो और भला क्या बनाएगी। और आजकल की बहुएं तो पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। हमारे पड़ोसी की बहू को देखो, वह तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाए हुए है, सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, नंदों की भी जी हुजूरी करती है। बेचारी सुबह से शाम निकल जाती है, लेकिन मैंने उसे कभी आराम करते नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए एक पल भी आराम न करे और हर जिम्मेदारी निभाए। प्रभा जी की सहेलियां भी कहने लगी, क्या बात करती हो प्रभा, क्या तेरी बहू को रोटियां भी बनानी नहीं आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ देखती हूँ कुछ न कुछ काम में लगी ही रहती है तुम्हारी बहू, एक सहेली ने कहा। तभी दूसरी सहेली ठहाका मार कर हंसने लगी और बोली, प्रभा, तू तो खुद ही खाना बनाना सीख ले, वरना बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटियां ही नसीब होगी। हमारे ज़माने और थे जब हम कितना काम किया करते थे, और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी है। ऐसा ही कच्चा पका सब कुछ दे देती है और अपना पीछा छुड़ा लेती है। उनकी बातें प्रिया के कानों में भी पड़ रही थी। प्रिया तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी, अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएंगी, तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी, और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी, क्या बोलती हो, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बुला दूं? तो मैंने भी बोल दिया, मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को खुशी से आमंत्रित कीजिए। मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीज़ें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। प्रभा जी के तो होश उड़ गए। वह सोचने लगी, मैंने सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए तो नहीं कहा था, ये प्रिया बहू पता नहीं क्यों अलार्म सेट कर रही है। क्या चल रहा है बहू के दिमाग में? क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे? खैर जो भी है, अब बहू ने बोल दिया है तो अब बुलाना ही पड़ेगा।
नहीं तो ये सब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। और सभी ठहाके लगाते हुए कहने लगी, तो प्रभा, मिलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में। हम तो भर पेट खाना खा कर जाएंगे। बहू, कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना, ठीक है? हम चलते हैं, अब तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। उनके जाने के बाद प्रभा जी कहने लगी, बहू, क्या ज़रूरत थी उनको बुलाने की? घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी प्रिया कहने लगी, मम्मी जी, क्या हुआ? ये सभी आपकी सहेलियां ही तो हैं और घर भी आती जाती रहती हैं। वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है, मैं तो बना लूँगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रिया भी मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा और कौन झूठा। पूर्णिमा आई। प्रभा जी के घर सत्यनारायण की कथा करवाई गई। प्रिया ने खूब अच्छा खाना सभी के लिए बनाया और सभी सहेलियों ने भर पेट खाया। वे तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगी, और प्रभा, माफ़ करना, तुम तो बोलती थी कि तुम्हारी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है। इतने नरम नरम गूंथते हैं तो हमारी बहू ने भी आज तक बनाकर नहीं खिलाया। और इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी, मूंग का हलवा तो क्या कमाल बनाया है, कहना ही क्या। कमाल कर दिया प्रिया बहू ने। तो कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी कैसे मास्टर शेफ़ बन गई? और वह भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया, फिर भी हर चीज़ लाजवाब। हमें तो यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही थी प्रभा। इतना सुनते ही बहू उनके पास आकर कहने लगी, माफ़ करना, मुझे लगता है आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया है। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी, जब मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची कच्ची रोटियां सेकती है और कई बार मुझे अकेले में भी टोक देती है। इसीलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि अब आप लोग खुद ही देख सके कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियां खाती है या ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नज़र में ये कच्ची रोटियां हैं और आपकी नज़र में ये नरम गरम। मैं मौके की तलाश में थी और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। दूर खड़ी प्रभा जी ने उसकी बातें सुनी और शर्म से पानी पानी हो गई। सहेलियों ने प्रभा जी से कहने लगी, झूठ बोलने की भी हद होती है प्रभा। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू को रोटियां भी बनानी नहीं आती, जबकि तुम्हारी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग रह गए। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, नहीं तो उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ खूब बहस करती। लेकिन प्रिया ने एक अच्छा तरीका निकाला और हमें इनवाइट किया और दिखा दिया कि वह कैसा खाना बनाती है। प्रभा जी को उनकी सभी सहेलियों ने खूब खरी खोटी सुनाई और प्रभा जी को काटो तो खून नहीं, वैसी हालत हो गई और अपने ही झूठ की वजह से वह शर्मसार हुई।